बैतन पाक के खालिक के नाम बुलंद बुलंद आवाज से जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुल्ले ईमान हाजत रवा मुश्किल कुशा, दोनों हाथ बुलंद करके नारे हाय अली, खुदाए रसूले इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबल आरिफ़ीन बिनूरे मअरिफ़तिह व असबता फ़ुआद अंबियाइही व औलियाइह बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अलीय्यिन अमीरिल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल आबिदिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला रूहिही व नफ्सिही व साहरिही व वसिय्यिही सय्यदिल अत्क़ियाء वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामिल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब व अला औसियाइही ला सिय्यमा बक़िय्यतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सय्यदुस साजिदीन व ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उअतीना सित्तन व फ़ुद्दिलना बिसबईन उअतीना अल-इल्म वल हिल्म वस्समाहत वल फ़साहत वश्शजाअत वल महब्बत फ़ी क़ुलूबिल मुअमिनीन व फ़ुद्दिलना बिअन्ना मिन्ना नबिय्युल मुख्तार व मिन्ना सिद्दीक़ व मिन्ना असदुल्लाह व मिन्ना तय्यार व मिन्ना सिब्तैन व मिन्ना महदिय्यु हाज़िहिल उम्मह। सलवात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ान गिरामी, मुझे पूरा एहसास है काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। बहुत तेज़ी से मतालिब को पेश करूँगा आपकी खिदमत में। मुसलसल मुहर्रम से पहले से सफ़र में हूँ। आज भी दिन में लैया में, फिर उसके बाद डेरा गाज़ी ख़ान में, और अब आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जो अल्फाज पेश करूँगा उन्हें कबूल फरमा लीजिएगा। बानी मजलिस ने अपने फ़र्जंद सैयद अब्बास रज़ा ज़ैदी जो इस वक्त हस्पताल में एडमिट हैं उनके लिए इल्तिमास दुआ की है। परवरदिगार बिहक़ बीमार करबला इन्हें सेहत कुल्ली इनायत फरमा। परवरदिगार जितने मरीज़ हैं सबको सेहत कामिला अजला इनायत और हाज़रीन की तमाम हाजात कबूल फरमाए। इख्तिताम पे अल-ज़ाहिर ताबूत बरामद हो तो इसलिए उस वक्त दुआ नहीं करा पाऊँगा, इसीलिए इब्तिदा में परवरदिगारा हमें साहिब-उज़्ज़मान का ज़हूर देखना नसीब फरमा। जहाँ जहाँ अज़ादारी हो रही है, जहाँ जहाँ अज़ादार हैं, सबकी हिफाजत फरमा। और परवरदिगारा जो भी अज़ादारी को, ज़िक्र हुसैन को मैली आँख से देखे उसे गारत फरमा। अज़ान गिरामी, मैंने जो इंतखाब किया है खुतबा है मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम का। वहीं से मैं मौला की कुछ फ़ज़ाइल को पेश करूँगा। शायद आपके लिए कुछ मतालिब जदीद हों। मैं थोड़ा माहौल पहले बता दूं कि किस माहौल में मौला ने खुतबा दिया, अगर सुनना पसंद फरमाएंगे। अज़ान गिरामी, अब पहली सफ़र, अव्वल सफ़र 61 हिजरी, आशूरा हो चुका। उसके बाद पहली सफ़र को, अव्वल सफ़र को मौला सज्जाद पहुंचे बीबियों के साथ शाम। जुम्मे का दिन था
और जिसने जुमे का खुतबा दिया उसने मौला अमीर का नाम लेके तौहीन की। ये बनु उमय्या का एक वतीरा था। यानी आपकी बेदारी मुझे जो है महसूस करेगी कि आप सारे हजरात इस मोहब्बत से जिससे देख रहे हैं। तो जाने ग्रामी मैं सारा माहौल बता रहा हूं ताकि फिर खुतबे का आप जिस तरह से फजाइल का मैं पेश करना चाह रहा हूं वो आप लुत्फ ले सकें कि जो मौला ने फजाइल पेश किए हैं। तो एक मरतबा अव्वल सफर जुमे का दिन था। खतीब जो था, खुतबा देने वाले को खतीब कहा जाता है, अलबत्ता वो इंतहाई मलऊन आदमी था, दरबारी मुल्ला था। भाई दरबारी की निशानी यही है कि आले मोहम्मद का दुश्मन होता। मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। मेरी बेबाकी आप जानते ही, मैं कानून जितने मर्जी पास होते रहे, मैंने जो पढ़ना मैं वही पढ़ूंगा। भाई आप सब सलामत रहें। रात के इस पहर में इतना मजमा है, सड़क के ऊपर आपने मजलिस का एहतमाम किया, जनाब सैयदा कबूल फरमाए। तो अब उसने खुतबा दिया, मौला अमीर का नाम लेके उसने तौहीन की। एक मरतबा मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम जैसे ही आए तो आपने चाहा कि खुतबा दें। जैसे ही आप खुतबा देना चाहते थे उस खुतबे के बाद, तो एक मरतबा यजीद ने अपने जल्लाद को बुलाया। यजीद एक बुलंदी पे बैठा हुआ था और उसने वहीं से कहा जल्लाद को, इस कैदी को खुतबा देने मत देना, ये खुतबा ना दे। सिपाही आगे बढ़े, फौज आगे बढ़ी, जल्लाद आगे बढ़ा, इमाम सज्जाद की जंजीरों में हाथ डाला कि आपको इजाजत नहीं खुतबा देने की। जब भी इमाम वक्त पे पाबंदी लगी है तो वहां पे किसी न किसी सैयदा ने कयाम किया। इससे ज्यादा खुल के मुझसे ना कहलवाइएगा, पता नहीं मजमा है या नहीं। तो जाने गिरामी, पहले अली पे पाबंदी लगी तो उस वक्त की सैयदा ने खुतबा दिया था। चौथे अली पे पाबंदी लगी तो सानिए ज़हरा ने खुतबा दिया। तो मैं माहौल सारा आपके सामने बना रहा हूं ताकि आप पहुंच सकें जो जुमले में पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा इमाम वक्त पे पाबंदी लगा दी गई, खुतबा देने से रोक दिया गया। जनाब ज़ैनब उठी। अब तक कई मर्तबा यजीद बीबी से मुखातब हो चुका था। कई मर्तबा उसने पूछा इनमें ज़ैनब कौन है। लोगों ने बताया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। वो बार बार कलाम करता, आप ज़ैनब हैं, बीबी जवाब नहीं देती थी। उसने फिर सलाम किया, सलाम हो आप पे, ताकि बीबी जवाब दें। तवज्जो रहे मजमे की, क्योंकि सलाम करना मुस्तहब है, जवाब देना वाजिब है, लेकिन मुसलमान के सलाम का जवाब वाजिब है। पहुंच गए, पहुंच रहे हैं हज़रात। तो अब सारे मुसलमान कहते हैं जनाब ज़ैनब कुबरा ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। अब अगर किसी में जुर्रत है तो कहे नबी की नवासी को मसला मालूम नहीं था, या फिर मानो बीबी उसे मुसलमान नहीं मानती थी। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। रात के इस पहर में इतनी मोहब्बत से सुन रहा। मेरी दरख्वास्त है कि क्योंकि वक्त बहुत देर हो चुकी है, अगर मेरे भाई बुरा ना मना, कोई अब अगर रुबाई अगर ना पेश करे ताकि मैं मुकम्मल कर सकूं। मतालिब बहुत से जहन में लेके आया हूं। आज ही रात मुझे मजलिस पढ़ा, अभी चंद बहुत कम देर से पहले पहुंचा हूं और मुझे फौरन यहां से एक और जगह जाना है, तो हाथ जोड़ के पेश करूंगा। कोई बुरा महसूस ना करे। जो मतालिब पेश करूं उसे दिल से जैसे मोहब्बत से देख रहे हैं वैसे ही सुनिए। आप सब सलामत रहें। तो एक मर्तबा यजीद ने देखा जनाब ज़ैनब सलाम का जवाब नहीं दे रही। अज़ीज़ाने गिरामी, जनाब ज़ैनब ने सलाम का जवाब नहीं दिया। जिसके सलाम का जवाब नबी की नवासी ना दें,
तो मुसलमानों उसे रजी अल्लाह ना कहना। सलामत। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। मैंने पहले ही कहा था मैं बहुत खुल के पढ़ूंगा। जिसे नबी की नवासी ने सलाम का जवाब नहीं दिया तो जाने के रामी उसे अगर कोई रजी अल्लाह कहे तो फिर उस पे भी बेशुमार है। मैं पहले कह चुका हूं मैं बहुत खुल के पढ़ने का आदमी हूं। तो जाने के रामी अब तक यजीद बीबी से कलाम करता था, बीबी जवाब नहीं देती थी। अब जब बीबी ने देखा ना इमाम में वक्त पे पाबंदी लग गई और खुतबा देने की इजाजत नहीं, बीबी एक मर्तबा खड़ी हुई और बीबी ने खुतबा शुरू करना चाहा। यजीद ने आवाज दी जल्लाद को, सिपाहियों को, रोको इस बीबी को, ये खुतबा ना देने पाए। सारा दरबार देख रहा था कि एक बूढ़ी खातून है और वो खुतबा देना चाह रही। यजीद ने रोक दिया। अब क्या किया, बीबी ने खुद कलाम किया यजीद से जो बुलंदी पे बैठा था। एक मर्तबा कहा यब्नत तुलका। कुछ लोग पहुंच गए, बाकियों के लिए तर्जुमा कर दूं। तुलका जमा है तलीक की। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो, लड़ाई हो, उनमें से एक दूसरे को गिरा दे। जब जेर कर ले तो उसके सीने पे पांव रख के कहे जा मैंने तुझे आज माफ कर दिया, या आज तुझे बख्श दिया, कत्ल नहीं कर रहा, चला जा। अब जनाबे ज़ैनब कुबरा ने क्या कहा, यब्नत तुलका, एक का नहीं, भूल गया तू किनका बेटा है? मेरे बाबा ने फतेह मक्का पे तेरे अजदाद को जाने दिया था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। चलते रहिएगा मेरे साथ। तो बीबी ने एक मर्तबा का यब्नत तो लगा, ओ तलीक के बेटे, एक के नहीं। अब मैं रिश्ते भी नहीं बता सकता हूं कौन कौन सा रिश्ता असली था। बीबी ने कहा भूल गया अपने अजदाद को, मेरे बाबा ने जिन्हें जाने दिया था तू उनकी औलाद है, मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं खुतबा दूंगी। पता नहीं मैं पहुंचा। मुझे मालूम है सबके जज्बात इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अज़ीज़ान गिरामी, जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा जब कहा ना कि अगर रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी। सारा दरबार कहने लगा यजीद ये एक खातून है, बूढ़ी है, कैदी है, रस्सियों में है, क्या कर सकती है, बोलने दे। यजीद का जवाब सुने। उसने कहा तुम नहीं जानते ये जिस खानदान से है ना, जब इनके खानदान का कोई भी बोलता है वो मेरे खानदान को नाबूद कर देता। उसे भी पता था ये कौन है। तो सारा दरबार एक मर्तबा कहने लगा नहीं यजीद ये कैदी है, बोलने दे। अब यजीद ने देखा कि सारा माहौल उसके खिलाफ चला गया तो एक मर्तबा जल्लाद से कहने लगा हट जा। अब जनाब ज़ैनब ने क्या किया, बीबी ने एक मर्तबा खुतबा दिया बहुत तफसील से, और उस खुतबे के अंदर 1.5-2 सफ़े के अंदर बीबी ने तारुफ करवाया, मैं कौन हूं, हुसैन कौन, सज्जाद कौन, और फिर एक मर्तबा यजीद का नाम लेके कहा या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिब जोहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना। ऐ यजीद तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, तू जितने मकरो फरेब कर सकता था तूने सारे मकरो फरेब कर लिए, अगर तुझ में और ताकत है और ताकत लगा ले। वल्लाह, अभी भी कसम खा रही है अल्लाह की, बीबी कहती है वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। मैं जुमला कह गया हूं। बीबी कह रही यजीद तूने जितनी कोशिश करनी थी कर ली, तू जो कर सकता था तूने कर लिया, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। सारे दरबारी 700 कुर्सी नशीं थे। एक मर्तबा कहने लगे ये क्या कह रही है बीबी, अभी अभी इस बीबी ने तारुफ करवाया अपना कि मैं नबी की नवासी हूं और इन्होंने अल्लाह की कसम खा ली। अरे मिट तो गए ये,
भाई मारे गए, बेटे मारे गए, ये खुद कैदी है, कोई है नहीं, तो ये मिट गई। ये क्यों कह रही है अल्लाह की कसम हम मिटने वाले नहीं? बीबी कह रही थी तुम आज सुन रहे हो हुकूमत यजीद की, तख्त यजीद का, ताज यजीद का, सिक्का यजीद का, फौज यजीद की, दरबार यजीद का, लेकिन खुदा की कसम एक वक्त आएगा इसी दमिश्क में न यजीद की हुकूमत होगी, न सिक्का होगा, न तख्त होगा, न ताज होगा, इसकी कब्र का पता नहीं होगा, मेरा हरम होगा, पूरे शहर में लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। तवज्जो फरमा रहे थे जाने के नाम। सारा मजमा है मेरे साथ। बीबी ने कहा यजीद तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा, हर जगह हुसैन हुसैन होगा, हर जगह आले मोहम्मद का नाम होगा। तवज्जो, हर जगह अली अली होगा, हुसैन हुसैन होगा। अज़ीज़ान गिरामी आज कहीं पे जाके देख लीजिए, किसी राह चलते हिंदू या ईसाई से भी कहते हैं ओ हुसैनी मदद कर दे, फौरन आ जाएगा। नहीं है मजमा। किसी गैर मुस्लिम से भी कहेंगे ना हुसैनी तो खुश होगा, और अगर किसी मुसलमान से भी कह देंगे ओ यजीदी, गिरबान में हाथ डाल देगा, क्योंकि सबको पता है हुसैनी होना सआदत है, यजीदी होना गाली है। तवज्जो फरमा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के नाम। अब सारा दरबार कहने लगा, सबकी आंखों में आंसू, सब कहने लगे ये बीबी बहुत बाअज़मत। जब बीबी ने अपनी अजमत मनवा ली ना, तो एक मर्तबा बीबी ने रुख किया मौला सज्जाद का, कुम या सैयदी व मौलाई, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे इमाम, खड़े हो जाइए, खुतबा दीजिए। मैं नहीं पहुंचा सका। जब सारे दरबार ने मान लिया कि ये बीबी बाअज़मत है, तो बीबी ने कहा मेरी अजमत मानते हो, ये मेरा भी इमाम है, ये मेरा इमाम। अब जब जनाबे ज़ैनब कुबरा ने कहा, फरमाया ना कि ए मेरे इमाम खड़े हो जाइए, अब यजीद में ताकत नहीं थी कि मौला सज्जाद को रोक सकता। अब सारा दरबार कहने लगा आप भी मिंबर पे आ जाइए। जब मौला ने जंजीरों को समेटा ना, अपनी संभाला और खड़े हुए खुतबे के लिए, तो सारा दरबार कहने लगा आप मिंबर पे आ जाएं, हम आपका खुतबा सुनना चाहते हैं। मजमे की तवज्जो। तो इमाम ने एक लफ्ज कहा जो शिया सुन्नी तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा। इमाम ने एक मर्तबा मिंबर को देखा, कहा हाज़ल अअवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे जो नहीं पहुंचे खुल के बता दूं। इमाम ये समझा रहे हैं कि अगर मिंबर से अली की तौहीन हो तो लकड़ियों का ढांचा, और मौला के फज़ाइल हो तो मिंबर है। तो ये लकड़ियों का ढांचा, मैं इस लकड़ियों के ढांचे पे नहीं आता। एक मर्तबा सारे दरबार ने खड़े होकर के इमाम सज्जाद से दरखास्त की, हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं। एक मर्तबा इमाम ने जंजीरों को संभाला। अब यजीद परेशान कि ये खुतबा देने वाले हैं। मैं चंद जुमलों की सिर्फ तशरीह करूंगा। मैं मौला आपको सलामत रखें, आप सब सलामत रहें। तो मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, एक मर्तबा मौला ने तारफ करा, अनबनो मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा।
मजमा कहने लगा हमें तो बताया था बागी आए हैं। कैदी कह रहा है वो आले रसूल है, पता नहीं लोग हैं या नहीं। इमाम ने अजदाद के नाम अनबनो मोहम्मद मुस्तफ़ा, मैं उस मोहम्मद का नवासे का बेटा हूं जो मेराज पे गए, फकाना काबा कौसैन औ अदना। इमाम ने रसूल खुदा के फजाइल बयान किए। फिर कहा अनबनु अली मुर्तजा, मैं अली मुर्तजा का बेटा हूं, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूं, मैं अबू तालिब का बेटा हूं। पता नहीं मजमा है या नहीं। इमाम ने फिर कहा मैं हुसैन इब्ने अली का बेटा हूं, जिसका सर सामने रखा है। अब एक मर्तबा इमाम ने अपना तारुफ करवाने के बाद चंद जुमले कहे, जिन 2 जुमलों की तशरीह करूंगा, बस इसी पे तमाम कर दूंगा। 1 आध घंटा जितना भी है वो इसी 2 जुमलों पे। इमाम ने कहा अतीना सित्तन व फज़्ज़लना बिसबईन, 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की अहले बैत को। व फज़्ज़लना बिसबईन, 7 फज़ाइल हमारे हैं, किसी और के नहीं। 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की, सुनना पसंद फरमाएंगे। इमाम फरमाते अतीना सित्तन, यजीद तुझे नहीं हमें अल्लाह ने 6 चीजें अता की। अतीनल इल्म, इल्म अल्लाह ने हमें अता की। वल हिल्म, बुर्दबारी तहम्मुल बर्दाश्त अल्लाह ने हमें अता की। व समाहता, बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की है। यजीद बूढ़े हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं होता। मैं जुमला कह गया हूं, बहुत से जवान होते हैं फिर भी बुजुर्ग होते हैं। मेरी तशरीह पहुंच रही है भाई, इससे ज्यादा खुल के ना पढ़े, इससे ज्यादा खुल के मुझसे ना कहलवाइए। गायज़ान गिरामी मौला ने फरमाया समाहत, बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की। अतीना सित्तन अतीनल इल्मा वल हिल्मा वस्समाहता वल फसाहता, फसाहत व बलागत अल्लाह ने हमें अता की है। यजीद शराब के नशे में बैठ के शेर कहना और है, कैद सलासिल में फसीहो बलीग खुतबे देना और है। वह शजाअता, शजाअत अल्लाह ने हमें अता की। यजीद अपनी फौज के सामने कैदियों पे रोब झाड़ना और है। रस्सियों में होते हुए बीबी का कहना मैं अली की बेटी हूं और है। वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, बस भाई इस वक्त गर्मी मुझे बहुत ज्यादा महसूस हो रही है इसलिए जल्दी जल्दी चलता रहूंगा। बीबी फरमाती हैं और मोमिनों के दिलों में, जनाब सैयद सज्जाद फरमाते हैं मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता की। यजीद जिस्मों पे हुकूमत करना और है, दिलों पे राज करना और है। दिलों पे राज आले मोहम्मद का है, चाहे हुकूमत किसी की भी हो। मैं जुमले कह गया। बीबी ने क्या कहा था, जिक्र हमारा मिटने वाला नहीं। मौला फरमा रहे हैं जिक्र क्यों नहीं मिटेगा, क्योंकि हमारे फजाइल ये हैं। आले मोहम्मद का जिक्र मिटने वाला नहीं है, कभी भी कोई जिक्र नहीं मिटा सकता। जो आले मोहम्मद का जिक्र मिटाने की कोशिश करे वो हवाओं में फट के बिखर जाता। सबके जहनों में तारीखें हैं, हर दुनिया की तारीख सब बच्चे बच्चे के जहन में है। मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं कि आप इस गर्मी में इस मोहब्बत से बैठ के सुन रहे हैं। मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल कर लीजिएगा, मैं ममनून हूं आपका। अज़ीज़ाने गिरामी, एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा ये 6 हमारी अल्लाह ने हमें चीजें अता की, 7 हमारे फजाइल। अब जरा मौला के फजाइल सुन लीजिए, यहीं पे मौला अली के भी, मौला इमाम सज्जाद के भी, दोनों पेश कर रहा हूं। अपने अंदाज से पेश करूंगा, सीने में ताकत नहीं, गले में ताकत नहीं, लेकिन खून जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा। मौला कहते हैं फज़्ज़लना बिअन्ना मिन्ना नबी, हमारे फजाइल में यह है कि नबी हम में से हैं। नबी हम में से हैं। जरा उठा के देखिए, नहजुल बलागा में खत है मौला अली अलैहिस्सलाम का, इसी मजमून का। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। जब किसी ने शाम से मौला अली को खत लिखा था, या अली बैठ के फैसले कर लें, लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारे और आपके खानदान मिलते जुलते हैं। मौला ने लिखा खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना। सारे मजमे की तवज्जो, जैसे हाथ बुलंद है, हाथ जोड़ के आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। मौला फरमाते हैं खबरदार, मेरे भी मुंह से नाम निकलने वाला था,
मौला ने खत लिखा और कहा खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना। मिन्न नबी व मिनकुमुल मुकज़्ज़िब, हमारे खानदान से नबी, तेरे खानदान से नबी को झुटलाने वाला। पहुंच गए भाई, मैंने नाम नहीं लिया, जिसे लिखा था उसके नाना की बात है। अलबत्ता वो तो जो पाबंदियां लगी वो नहीं, वो काफिर ही मरा था, उसका तो नाम ले सकते हैं। उतबा, पता नहीं लोग हैं या नहीं। भाई आपकी मोहब्बतों का ममनून, तो मौला ने उसे लिखा कि देख अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना, हमारे खानदान से नबी, तू वो जिनके खानदान से नबी को झुटलाने वाला। मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर हमारे खानदान से, व मिनकुम असदुल अहलाफ, तुम में झूठी कस्में खाने वालों का शेर, उसका मामू। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तवज्जो, सारे बंदे की तवज्जो। अभी नारा नहीं, नारा आएगा मेरा आपसे वादा, आप भी नारा लगाएंगे। मौला ने कहा नबी हमारे खानदान से, नबी को झुटलाने वाला तुम्हारे खानदान से। अल्लाह का शेर हमारे खानदान से, झूठी कस्में खाने वालों का शेर तुम्हारे खानदान से। मिन्ना सैयदतुन निसा, कायनात की मलिका फातिमा हम में से। मिनकुम हम्मालतुल हतब, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। सूरह लहब जहनों में है, जिसने पैगंबर पे ओजड़ी फेंकी थी, जिसे लिखा था उसकी फुफ्फी उम्मे जमील, अबू लहब की बीवी। कितने रिश्ते गिनवाऊं, जब तक आप लोग अंदर नहीं करवा लेंगे दाद नहीं देंगे क्या? तो मौला ने कहा खबरदार अपने खानदान का हमारे खानदान से मुकाबला ना करना। जिसके लिए अल्लाह ने कहा उसके दोनों हाथ टूट जाए, वो तुम्हारे खानदान से। फिर मौला कहते हैं मिन्ना सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, जवानाने जन्नत के सरदार हसन और हुसैन हमारे खानदान से। वह मिनकुम सिबियतुन नार, और तुम में जहन्नम के बच्चे। ये यजीद की तरह अभी चलेंगे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के भाई, बहुत ही खूबसूरत अंदाज है मौला अमीर अलैहिस्सलाम का खत लिखने का। और मौला एक मर्तबा कहते हैं तू कहता है बैठ के फैसले कर लो, इतने लोग मर रहे हैं तो फौज तू लाया था या मैं? और अगर तू चाहता है लोग ना मरे तो एक तलवार तू ले, दूसरी तलवार मेरे पास है। भाई मैं अपने अंदाज से पूरा खूने जिगर दे रहा हूं, खुदा रसूल की कसम जब ये जुमले पढ़ता हूं मैं यहां नहीं होता, मैं नजफ में होता हूं। सारे मजमे की तवज्जो, मौला ने फरमाया का एक तलवार तू ले, वो तलवार जुल्फिकार जो मैंने बद्र ओहद में उठाई थी, जिससे मैंने तेरे अजदाद के सर तोड़े थे। ज़ाके सैफो माई, वो तलवार आज भी मेरे पास है। जुमला का सुन ले, ना अली का बाजू कमजोर हुआ है, ना जुल्फकार कुंद हुई है। आजा शेर बूढ़ा भी हो जाए तो शेर शेर होता।
मौला आपको सलाम है। हैदरी क्या बात है। आप सलामत रहे। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। यकीन माने जुमले कहने के लिए ना वाकई खून जिगर लगता। मैंने वाकई पूरी अपनी जितनी ताकत थी उससे ज्यादा जोर लगा के पेश किया। अब आराम से पेश कर दूंगा। मेरे भाई ने मुझसे कहा, जाने गिरामी मौला ने फरमाया का वो तलवार आज भी मेरे पास है। न जुल्फिकार कुंद हुई है ना अली का बाजू कमजोर हुआ। जुमला पेश कर रहा हूं का एक तलवार तूले दूसरी मेरे पास है। वो तलवार जिससे मैंने तेरे नाना मामू और भाई को मारा था, बदला लेना तो आजा। आज भी अली के बाजू में ताकत है। भाई आप ही ने इतना जोश दिलाया, वल्ला मुझ में ताकत नहीं थी बिल्कुल पढ़ने के। आज भी अली वैसा ही अली है। ये ना सोचना दाढ़ी सफेद हो गई है। जब मैदान में उतरूंगा हर आदमी कहेगा हैदर आ गया। मैंने अपने अंदाज से पेश किया है। जाने गिरामी मौला अली ने खत में लिखा था, जिस दरबार में मौला के नाम पे पाबंदी थी, कोई अली का नाम नहीं ले सकता था, वही दरबार था। यजीद ने सवाल किया, इन सारी बीबियों में ये मर्द कौन है? मौला सज्जाद ने कहा, अना अली इब्नुल हुसैन। मैं हुसैन का बेटा अली हूं। उसने कहा, भाई मुझे तो बताया था करबला में मारा गया। कज़ा का आखी, वो मेरा भाई अली अकबर था। कहा ये सारे मर्दों के सर हैं, ये एक बच्चे का सर। मौला ने कहा ये मेरा भाई है, इसका नाम भी है अली इब्न हुसैन। अब यजीद ने तंज करके इमाम सज्जाद से कहा तेरे बाबा को और कोई नाम नहीं मिला था, हर बेटे का नाम अली रख दिया। मौला ने फरमाया मेरे बाबा कहते थे अगर मेरे 100 बेटे भी होते हर बेटे का नाम अली रखता। क्यों भाई? तवज्जो, मेरा वादा आपसे, अब नारा लगाइएगा, हैदर हैदर भी कीजिएगा। क्यों? क्योंकि मौला जानते थे मौला हुसैन मेरे बाबा के नाम पे पाबंदी थी उस दरबार में, वही दरबार होगा अली अली हो रहा। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरा। अब तो सब महराज पे हैं या नहीं है? जाने के रामी मौला मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने खत में लिखा था। मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम ने क्या किया कि भाई ये जितने खत आए थे ना तू जबानी सुन ले। तवज्जो, मौला सज्जाद ने क्या किया? आपने कहा उअतीना सित्तन, हमें 6 चीजें अता की गई। वफ़ुज़्ज़िलना बिसबअइन, 7 हमारे फज़ाइल पेश कर दूं। मौला ने कहा मिनन नबी, नबी हम में से है, दुनिया में किसी को ये फजीलत नहीं। नबी ये मुख्तार, इमाम ने कहा सिर्फ नबी नहीं कहा, मिनन नबी मुख्तार, जिसको कुल का कुल इख्तियार, वो नबी हम में से हैं। मेरे कुछ भाई पहुंच गए, मैं चाह रहा हूं मेरे सारे बच्चे पहुंच जाए। नहीं कहा सिर्फ नबी। मिनन नबी मुख्तार, वो नबी जिसे कुल का कुल इख्तियार है, जिसके पास कुल इख्तियार हो, उसे कहते हैं विलायत मुतलका कमाल है। तवज्जो, उसके पास पूरी की पूरी विलायत है और वो खुद कह दे जिसका मैं मौला। टाइम हो गया। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरा। अब एक मर्तबा मौला ने फरमाया मिनन नबील मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से। देखिए सिर्फ यजीद नहीं सुन रहा, पूरा दरबार सुन रहा।
मौला सज्जाद ने फरमाया मिन्न नबील मुख्तार। कुछ जुमलों का तर्जुमा भी नहीं कर सकता, अगर करूंगा भी तो इशारों में आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे आप। तो जाने मेरे लिए मसला नहीं है, मसला आपके लिए होगा, बानी के लिए मसला होगा। इमाम ने फरमाया मिन्न नबील मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से, मिन्न सिद्दीक, सिद्दीक हम में से। तवज्जो, मौला ने कहा सिद्दीक अकबर, सिद्दीका कुबरा। कौन हो सकता है सिद्दीक अकबर? कौन हो सकती है सिद्दीका कुबरा? जो भी होगा वो वही होगा जो मुबाहला में गया होगा। ऐसा नहीं कि रामी मैंने मुकम्मल कर दिया, आप सलामत रहे। कि अल्लाह कह रहा मैं झूठों पे लानत भेजूंगा तो ऐसे सच्चे आए हैं कि जिनकी कोई मिसाल ना हो। ऐसा नहीं कह बस भाई वक्त नहीं है। इमाम ने फरमाया नबी हम में से, सिद्दीक हम में से, मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। यहां पे सब उलमा ने लिखा कि मुराद हजरत हमजा। तवज्जो रहे, देखें अल्लाह के शेर बहुत से, हजरत हमजा भी अल्लाह के शेर, हजरत जाफर तैयार भी अल्लाह के शेर, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के शेर। अल्लाह के शेर तो सारे इमाम हैं, लेकिन असदुल्लाहिल गालिब सिर्फ अली इब्न अबी तालिब। पता नहीं लोग हैं या नहीं, मेरी बात पहुंच गई? सलामत। भाई वक्त तमाम हो रहा है, मैं मुकम्मल कर दूं जल्दी जल्दी। मौला के खुतबे के दो जुमले। मौला फरमाते हैं कि अल्लाह का शेर हम में से है, असदुल्लाहिल गालिब, यानी सारे शेरों पे जो गलबा ले जाए वो सिर्फ अली इब्न अबी तालिब है। मेरी बात पहुंच गई? बहुत देर तो नहीं हो गई? अगर एक जुमला खुल के पढ़ दूं यहां। भाई अब आप जितना जोश दिला रहे हैं तो मैं पेश करना चाह रहा हूं। ऐसा कि रामी मैं एक टीवी का प्रोग्राम देख रहा था जिसके ऊपर एक शिकारी को लेके गए, शेर का शिकार करता था। उसके साथ बहुत ज्यादा कैमरे के क्रू सारे चले गए, उसने गोली मारी शेर को, शेर गिर गया। 60-70 लोग साथ थे। कभी तुमने शेर मार दिया, जाओ। उसने कहा सुनो मैं हूं शेर का शिकारी, तुम्हें नहीं पता, रुके रहो। कभी जब शेर मर गया, गिर गया, तुमने गोली मारी, गिर गया। कहा नहीं, जब ये जख्मी होता है ना ज्यादा खतरनाक होता। बहुत से लोग पहुंच गए। मैं सोचने पे मजबूर हुआ कि जंगल का शेर इतना रो और जो अल्लाह का शेर तवज्जो। बस भाई मुझ में भाई मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूं। इमाम सज्जाद ने क्या फरमाया? नबी मुख्तार हम में से, सिद्दीक हम में से, अल्लाह का शेर हम में से, मिन्नत तैयार, वो जाफर तैयार जिन्हें अल्लाह ने 2 पर दिए हैं। जनाबे जाफर तैयार के दोनों बाजू कलम हो गए थे। ग़ज़वा तबूक जब शहादत हुई तो जनाबे सरवर कायनात जब वापस आए, सहाबा का मजमा था, तो आपने जनाबे जाफर तैयार के मसाइब पढ़े। सारे सहाबा रोने लगे। जब सारे सहाबा रोने लगे तो कहा या रसूल अल्लाह आपके भाई के दोनों बाजू कलम हो गए। कहा अल्लाह ने मेरे भाई को 2 फरिश्तों की तरह से पर दे दिए हैं। मैं जुमला कह गया हूं, रोक के वापस आ रहा हूं। मुझे बताया गया शिया सुन्नी मुश्तरक मजमा। मसाइब कौन पढ़ रहा था? सरवर कायनात। रो कौन रहे थे? सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम। पैगंबर मसाइब पढ़े और सहाबा रोए तो सुन्नत, शिया मसाइब पढ़े और रोए तो बिदअत। मेरी बातें वाज़ेह हो रही हैं? मैं जानता हूं रात बहुत हो चुकी है। इमाम ने फरमाया जाफर तैयार हम में से, व मिन सिबतैन अल हसन वल हुसैन, अल्लाह के 2 भेजे हुए खास तोहफे रसूल अकरम को, हसन हुसैन हम में से।
व मिन्ना महदी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत का महदी हम में से। ऐज़ान गिरामी, मैं बहुत सोचता था मौला सज्जाद ने यहाँ जनाब सैयदा का नाम नहीं लिया, अपनी दादी का नाम नहीं लिया, मौला अली ने लिखा और हर जगह पे आया है। तो मैंने बहुत सोचा, फिर सोचा कि वहां जहां मौला कह रहे थे बीबियों को क्यों लाए हो, यहां मेरी दादी का नाम ना लिया जाए बेहतर है। वो पाक हस्ती और ये शराबी। मुझे बताया गया है कि आज ताबूत बरामद होना है। मैं चंद जुमले मौला सज्जाद के इससे पहले के तफसील से मसाइब पढ़ूं। आइए जरा मेरे साथ चलिएगा। पहले करबला, यकीन माने इस वक्त जो मेरी हालत है सिर्फ मैं जानता हूं। आए जरा चंद कुछ देर के लिए करबला चले। मौला हुसैन आखिरी विदा के लिए तशरीफ लाए, मौला सज्जाद के खेमे में तशरीफ लाए। जैसे ही मौला सज्जाद ने बाबा को देखा, आपने मौला हुसैन की ज़ियारत की तो फौरन सवाल किया, बाबा ये क्या हालत बना रखी है? ऐना 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 अम्मी अल अब्बास, बाबा मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? बेरोने में बुखल ना कीजिएगा। फ़ज़ाइल में महराज हो जाए लेकिन अगर मसाइब ना हो तो मजलिस मुकम्मल नहीं हुई। आले मोहम्मद के मसाइब भी बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ फ़ज़ाइल ज़्यादा है ना मसाइब भी ज़्यादा हैं। तो एक मर्तबा मौला सज्जाद ने सवाल किया, बाबा ये क्या हालत बना रखी है, मेरे चचा अब्बास कहाँ हैं? तो मौला हुसैन ने फरमाया, कद क़ुतिला, आपके चचा मारे गए। कहा, बाबा ऐना ऐना अखी अली अकबर, बाबा मेरा भाई अली अकबर कहाँ है? तो मौला हुसैन ने फरमाया, सज्जाद कब तक सवाल करते रहेंगे और मैं कब तक जवाब देता रहूंगा? बेटा मर्दों में या आप बाकी हैं या कुछ देर का मेहमान मैं बाकी हूं। अजरकुम अल्लाह। बस भी एक मर्तबा मौला सज्जाद ने सुना सारे मर्द शहीद हो गए। मौला की कैफियत अजीब व गरीब हो गई। कहा, बाबा मेरे लिए क्या हुक्म है? आवाज दी अपनी फुप्पी को, फुप्पी अम्मा मेरा असा ला दीजिए और मेरी तलवार ला दीजिए। कहा, बेटा असा क्यों चाहिए, तलवार क्यों चाहिए? कहा, फुप्पी अम्मा असा पकड़ के सहारा लूंगा, अपने बाबा की ताजीम में खड़ा हो जाऊंगा और तलवार से अपने बाबा का दिफा करूंगा। मौला हुसैन ने फरमाया, मेरे लाल आप पे एहतराम साक़ित है, आप बीमार हैं, अल्लाह ने इमामत को बचाना था इसलिए मौला सज्जाद को बीमार कर दिया। कहा, नहीं मेरे लाल आप इसी तरह से चटाई पे लेटे रहिए। एक मर्तबा बाजू पकड़ के कुछ वसीयत की, मैं सिर्फ 2 जुमले पढ़ूंगा। कहा, ए सज्जाद जब आप मदीने जाइएगा और मेरे मानने वालों से मिलिएगा तो कहिएगा, शियाती महमा शरिब तुम मा अज़बिन फज़कुरूनी, मेरे शियो जब भी ठंडा पानी पीना मुझ गरीब की प्यास को जरूर याद करना। मैं भी पढ़ूंगा, बड़े आराम से पढ़ूंगा, मुझे मसाइब पढ़ने में जल्दी नहीं है भाई, सब आराम आराम से मेरे साथ चलते रहिएगा। का सज्जाद मेरे शियों से कहिएगा जब ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को जरूर याद करना। जानते हैं दूसरा मौका कौन सा जहां मौला हुसैन ने आपको याद किया है? मौला फरमाते हैं, या लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरून कैफ अस्तस्की लितिफली फअबू अन यरहमून। ए काश यो आप करबला में होते। मौला अगर हम करबला में होते तो क्या करते हैं? मौला फरमाते हैं, तुम देखते मैंने अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांगा, लेकिन उन्होंने मुझ पे रहम नहीं खाया, मेरे बच्चे को भी तीर मार दिया। अजरकुम अल्लाह। किससे फरमा रहे हैं मौला? मौला सज्जाद से। मेरे शियों को बता देना मेरे पे कितना जुल्म हुआ। बस भाई मौला सज्जाद अपने बाबा को विदा करते हैं। जब 11 मुहर्रम का दिन, मैं सारे मसाइब पढ़ूं या रहने दो? सुनेंगे सारे मसाइब? चलें भाई, जहां तक आप चलेंगे मैं चलूंगा। 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, उसके बाद अगर ताकत हुई तो पढ़ूंगा, नहीं तो फिर फौरन कह दूंगा ताबूत बरामद कर दें। बस भाई अगर देख सके तो चलिएगा मेरे साथ देखते हुए। मौला सज्जाद 11 मुहर्रम का दिन निकला। जनाबे ज़ैनब ने एक एक बीबी को नाका पे सवार कराया। ऊंटनी को बिठा भी दिया जाए ना
तो खवातीन को सहारे की जरूरत होती है। जनाब ज़ैनब ने मां की कनीज जनाब फिजा तक को सवार कराया, लेकिन एक मर्तबा जब देखा ना मैं अकेली रह गई हूं, तो मौला सज्जाद की तरफ देखा, फिर क्या देखा, गले में तौक है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां। तो बीबी ने फौरन मौला सज्जाद से रुख फेर के फुरात का रुख किया और बुलंद आवाज से कहा, अब्बास जरा आके देखो बहन कितनी गरीब है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आपके रोने पे कोई पाबंदी तो नहीं है, जब आप रोते हैं कोई ताजियाने तो नहीं मारता। मुझे नहीं मालूम यहां बीबियां मौजूद हैं या नहीं है, लेकिन आप जानते हैं ना, अगर कभी किसी के साथ कोई छोटी बच्ची आई हो और उसे पता चले बच्ची बेहोश हो गई है, वो यही पूछेगा ना बच्ची को पानी पिलाया या नहीं। कोई ऐसा तो नहीं है जो पूछे तमाचा किसने मारा था। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जब एक मर्तबा मौला सज्जाद ने देखा ना फुप्पी गुर्बत महसूस कर रही हैं, मौला सज्जाद आगे बढ़ेगा, फुप्पी अम्मा अभी सज्जाद जिंदा है। मौला सज्जाद ने घुटना जमीन पे रखा, का फुप्पी अम्मा आप पांव मेरे घुटने पे रखें सवार हो जाए। बीबी ने कहा आप इमाम हैं, का फुप्पी अम्मा इमाम आपसे कह रहा है सवार हो जाइए। बस भाई जब सवार करा दिया जनाब ज़ैनब को, आप जानते हैं ना ऊंटनी की पुष्ट बुलंद होती है, जैसे ही ऊंटनियां सारी की सारी खड़ी होकर जाने लगी, जनाब ज़ैनब ने देखा मौला सज्जाद का एक रंग आ रहा है, एक जा रहा है, पसीना बह रहा है, मौला के लब कांप रहे हैं। जनाब ज़ैनब ने न जाने क्या हालत देखी, अपने आप को पुश्ते नाका से गिरा दिया। बस गिराना था, मौला सज्जाद की गैरत ने बर्दाश्त नहीं किया, रो के कहने लगे फूफी अम्मा ये क्या किया आपने। का बेटा सज्जाद एक ही तो मर्द रह गया है, बेटा एक ही तो सहारा है, ये क्या हालत बना रखी है। आपके चेहरे को देखो तो लगता है कि जिस्म में खून ही नहीं है। बेटा ये क्या हालत है, सुनेंगे मेरे जुमले को। मौला सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा खुदा किसी गैरतमंद बेटे को ऐसा वक्त ना दिखाए, जवान जहान बेटा हो, बूढ़े बाप का लाशा धूप में तपती रेत पे पड़ा हो, बेटे में ताकत हो लेकिन बाप को दफनाने की इजाजत ना हो। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा बेटा सज्जाद, बेटा बस एक ही हमारा सहारा है। बस भाई मैंने तमाम कर दिया। मौला सज्जाद जब मदीने आए थे ना, तो हर आदमी पूछता था मौला सबसे सख्त वक्त कहां गुजरा, तो आप हमेशा रोके कहते अशाम अशाम अशाम। मौला बाजार तो कूफे में भी था, ये शाम का बाजार आप इतना क्यों याद करके रोते हैं। मौला ने फरमाया कूफे के बाजार को सजाया नहीं गया था, शाम का बाजार सजाया गया। वो मिठाइयां बांट के कहते थे हमने मार दिया हुसैन को। अजरकुम अल्लाह। दो रिवायात पढ़ना चाहता हूं इससे पहले कि मैं कहूं कि आपका जो है वो ताबूत बरामद किया जाए। बस भाई आज मेरा पूरा दिल है कि मैं इस तरह से जुमला ताबूत बरामद कराऊं कि अगर मैं मदीने में होता तो मैं कैसे कांधा देता, मैं तड़पता, अपने बदन को जमीन से मस करता, जन्नतुल बकी के जमीन को चूमता। आए भाई मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं मेरे साथ चलिएगा। दो रिवायात सुन लीजिए, उसके बाद मैंने तमाम कर दिया। मैं देख रहा हूं बहुत से लोग अभी मैंने तो पढ़े नहीं है मसाइब, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे। मौला जब मदीने वापस चले गए थे ना, फिर पूरी जिंदगी रोते रहे। मौला का खादिम जब सामने लाता था ना पानी वुजू के लिए, मौला पानी देखते का मौला वुजू कर लीजिए। मौला पानी देख के कहते कोतला इब्न रसूलिल्लाह अतशाना, हाय नवासा रसूल प्यासा मारा गया। इमाम का अंदाज अजीब था। शाम को हर रोज मौला का बाग था जहां 500 दरख्त थे, हर रोज शाम को मौला बाग में जाते। जैसे ही शाम का वक्त होता ना, सारे कस्साब अपने अपने कुश्तों पे कपड़ा डाल देते थे। क्यों? क्योंकि मौला सज्जाद गोश्त नहीं देख पाते थे। एक शाम एक कसाई भूल गया, मौला सज्जाद के आने का वक्त हो गया। उसने अपने कुश्ते पे कपड़ा नहीं डाला था, जानवर पे कपड़ा नहीं डाला था।
मौला सज्जाद ने गोश्त देखा, फौरन करबला का रुख किया, बुलंद आवाज से रो के कहने लगे, हाय मेरे बाबा मारे गए। सारे मदीने वाले रोने लगे। और एक मर्तबा कहा, है कसाई तूने क्यों नहीं अपने जानवरों पे कपड़ा डाला? कहा मैं भूल गया था। कहा मौला मुझे माफ कर दें, मैं भूल गया था, आपके आने का वक्त हो गया। मौला ने कहा मैं कुछ सवाल करना चाहता हूं, जवाब दोगे? उसने हाथ जोड़ के कहा, मौला फरमाइए क्या सवाल है, आप आले रसूल हैं। अब मगर मेरी तरफ देख सके तो देखिएगा। मैंने तमाम कर दिया मसाइब। क्या कहा? एक मर्तबा मौला ने सवाल किया, कहा ए कसाई इतना बता, जब तू इस जानवर को ज़िबह करने लगा था तूने खंजर को तेज कर लिया था? कहा मौला आपके जद का हुक्म है, जब जानवर को ज़िबह करो तो चाकू को, छुरी को, खंजर को तेज कर लो। मौला ने एक मर्तबा करबला का रुख किया। कहा बाबा वो कैसे मुसलमान थे, आपको बगैर तेज किए खंजर से ज़िबह कर दिया? मौला ने कहा, ए कसाई मेरा दूसरा सवाल, तूने जब इस जानवर को ज़िबह करने का इरादा किया पानी पिला दिया था? कहा मौला रसूल खुदा की सुन्नत है, जानवर के सामने पानी रखो, जब वो मुंह हटाए तो फिर ज़िबह करो। फिर एक मर्तबा मौला ने कहा, आखिरी सवाल, इतना बता कोई दूसरा जानवर देख तो नहीं रहा था जब तूने जानवर ज़िबह किया? कहा नहीं मौला मैं छुपा के ज़िबह करता हूं। मौला ने कहा, हाय मेरे बाबा, मेरी फुप्पी 70 कदम के फासले पे खड़ी देखती रही, उस मलऊन ने बगैर छुपाए मेरे बाबा का मामा उतारा, खंजर चलाया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 मिनट की जहमत है। मुझे मालूम है ताबूत तैयार है, बरामद होने वाला है। मौला सज्जाद का ताबूत है। मेरा एक सवाल आपसे, पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ताबूत हैं, चाहे इराक में हो, ईरान में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लुबनान, कहीं दुनिया में चले जाइए, जब 2 ताबूत बरामद होते हैं ना, उस पे आपने देखा हमेशा जंजीरें होती हैं, बेड़ियां होती हैं। 2 ताबूत पे, एक 7वें इमाम के, दूसरा 4थे इमाम के। 2 इमामों की जंजीरें काटी नहीं गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम। हाथ जोड़ के आखिरी जुमले सुन लीजिए। बस भाई अब कोई रोने में बुखल ना करे, आखिरी जुमले। ताबूत आएगा ना, जानते हैं हर बेटे की हसरत होती है, जब मेरे बाबा का ताबूत उठे, मेरे बाप का जनाजा उठे तो ज्यादा से ज्यादा नमाज में आए, ज्यादा से ज्यादा लोग जनाजे में आए, मजलिस में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। आज एक नौजवान ने मजलिस रखी, कहा अभी भी मेरे बाप दादा को याद रखिएगा, उन्होंने मजलिस की थी। हुसैन की मजलिस रखी, अभी तक बेटे याद कर रहे हैं। इमाम बाकिर एक मर्तबा लोगों को कहने लगे, लोगों को बता दो मेरे बाबा को जहर दे दिया। 4थे इमाम ने कहा, बेटा लोगों को ना बुलाना। का बाबा हर बेटे की हसरत होती है, बाप के जनाजे में ज्यादा लोग आए। मौला ने फरमाया मेरी भी यही हसरत थी, लेकिन हाय नवासा रसूल, ज़हरा के लाल का जनाजा पड़ा रहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई आखिरी जुमला, मैंने जहमत को तमाम कर दिया। ताबूत आ गया है, जुमले सुनेंगे आखिरी जुमले, बस मैंने तमाम किया। आप मातम करते जाइएगा, मेरा जुमला सुन लीजिए। एक मर्तबा इमाम बाकिर ने बड़ी ताजीम से ताबूत उठाया, कांधा दिया। 4थे इमाम ने कहा, मुझे मेरे चचा हसन मुश्तबा के पहलू में दफनाना। जब ताबूत उठा, हाथ जोड़ के कहूंगा मेरी तरफ देखिएगा, एक ऊंटनी थी जो तड़प रही थी। इमाम बाकिर से पूछा, मौला ये क्या कर रही है? क्या मेरे बाबा इसी पे सवार कैद में रहे, ऊंटनी को आजाद कर दो। इमाम की कब्र पे जाके गिर गई, 3 दिन तक रोती रही, फिर दम निकल गया। मौला बाकिर से पूछा, मौला क्या कहती थी? क्या बार बार कहती थी मेरे मौला चले गए, जिसकी कमर पे ताजियानों के निशान। हाय सज्जाद, हाय सज्जाद, हाय सज्जाद।
يا